सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी के कत्ल में मुलव्विस भारत का बदनामे जमाना गैंग लॉरेंस बिश्नोई बॉलीवुड दबंग स्टार का 1998 से जानी दुश्मन है। बिश्नोई जो ओपन चैलेंज की बात हो जा रही, सुन बाबा सिद्दीकी भाई था मेरा, सुन रहा है क्या मोदी ये तरीके इस्तेमाल किया है जो मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में कर रहा है। लॉरेंस ने तो बहुत बड़ी गलती की है जो बाबा सिद्दीकी के ऊपर हरकत करके तूने ना मुंबई के सोए हुए शेरों को जगा दिया। ये जो दाढ़ी वाले लोग हैं ये कैमरा के सामने कैसे आ जाते हैं, ये तो हराम है। बिश्नोई जो हैं इनके बारे में बात करना बड़ा जरूरी हो चुका हुआ है क्योंकि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे हर टाइम अब इन्हीं की खबर चल रही है और यही वजह है मेरी हर एक से ये क्वेश्चन मार्क है। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल समेत दीगर संगीन जराइम में मुलव्विस होने का बराह रास्त इल्जाम लगा दिया है और इस सारे मामले में बदनामे जमाना बिश्नोई गैंग का नाम भी सामने आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई देखो उसने क्राइम करा, वो जेल में है। वो जेल में क्यों है लॉरेंस बिश्नोई? क्योंकि कोर्ट ने बोला जेल में जाएगा। उसने गलत काम करा, जेल में जाएगा। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई से खालिस्तानियों का गला सूख जाता है। क्या परेशानी है किसी को, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि पहली बार तो दुनिया में इतना हैंडसम हंक गैंगस्टर नजर आ रहा है। हमने दाऊद इब्राहिम का नाम सुना, बड़ा बशक्ल सा था। हमने उसामा बिन लादेन का नाम सुना। हम जाकिर नायक को देख रहे हैं, बड़ा अश्लील ठरकी पेडोफाइल जैसा है। हाफिज सईद बड़ा बशक्ल जैसा है। पहली बार तो मैंने देखा है कि कोई हैंडसम हंक, कोई गैंगस्टर हमारे सामने नजरों के आया है। तो इतनी उत्तेजित और इतनी परेशानी क्यों है? पर उनकी कम्युनिटी के पास सबूत है इस बात का कि सलमान खान ने उनकी हिरन को मारा है, उनका जो जिसकी वो पूजा करते उसको कत्ल किया है। तो सलमान खान अगर माफी का तलबगार है, माफी मांगता है, माफी मांग लेनी चाहिए उसको। अगर वो माफी नहीं मांगता फिर उसकी भी उतार देनी चाहिए। 20 साल पुराना केस है हिरन वाला, एक जानवर है, ठीक है, वो उसकी पूजा करते हैं। अगर वो मर गया, ये गाय गाड़ी के नीचे आके मार जाए, वो गाय का पेशाब पीते हैं, तो अब गाड़ियों से माफी मांगवाएंगे। देखें एक्सीडेंट और चीज है। अभी इन्होंने बात को दो साइड पे करने गया। अगर एक माँ का बेटा है ना, मैं बताता हूँ इनकी बात पे मैं एक बात करना चाहता हूँ। अगर एक माँ का बेटा है ना, अगर वो एक्सीडेंट में शहीद हो जाता है या फोत हो जाता है ना, एक्सीडेंटली उसकी मौत हो जाती, बर्दाश्त हो जाता है उनसे। अगर वो कोई मार दे ना उसको, तो वो उसको सजा दिलवाने के लिए अपना सब कुछ बेच देगी। क्यों? हमारे मजहब में हलाल है। हिरन हलाल है हमारे मजहब में, रिस्पेक्ट करनी चाहिए या नहीं? हमारे शिकार की इजाजत हमें मजहब देता है ना। ये बच्चा है ना, इससे भी कोई गुस्ताखी करेगा ना तो ये मारने तक जाएगा। ये हमने खुद बैग में रखे हुए हैं। क्या बैग में आपने रखा हुआ है? बुक्स के साथ साथ ये तारे भी रखी हुई हैं। सलमान खान बहुत बड़ा हीरो है इंडिया का, और उससे बड़ा ना सिद्धू मूसेवाला और बिश्नोई ने उसका कत्ल कर दिया। समझ आई है? अगर सलमान खान को अपने पैसे का घमंड है या अपनी सिक्योरिटी का घमंड है, जो मारने वाले होते हैं वो मार के चले जाते, पता नहीं चलता। हमारी राय, पाकिस्तानियों की राय यही है कि सलमान खान जाए, उनकी कम्युनिटी से माफी मांगे। अगर उसने उसका कत्ल नहीं किया तो जाकर उधर प्रूफ पे क्लियर करें, उनके साथ बात करें। जी मैंने नादिया जी, आखिर लॉरेंस बिश्नोई है कौन है? मतलब एक ऐसा नाम हम आए दिन सुनते हैं, इन दिनों में तो बहुत ज्यादा। इवन कनाडा की गवर्नमेंट ये कहती नजर आ रही है जी, इंडियन गवर्नमेंट लॉरेंस बिश्नोई के साथ काम कर रही है कि एक 30 साल का लड़का, वो भी जेल में है, और जेल में रहते हुए सलमान खान, मुनव्वर फारूकी और बहुत से ऐसे नाम है जिनसे वो माफी भी मंगवा रहा है, जिसे वो मतलब प्रॉपर वो लोग उनसे डरते नजर आ रहे हैं। जेल में रहते हुए ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इतना डर? कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं होता कि मतलब पुलिस की कोई सपोर्ट या कुछ ऐसी सपोर्ट होती है, बाहर पॉलिटिशियंस की सपोर्ट होती है, जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल होता है? एक मैं अपनी विचारधारा जो है वो मैं बताना चाहती हूँ शोएब आपको कि पहली बार तो दुनिया में इतना हैंडसम हंक गैंगस्टर नजर आ रहा है। क्या परेशानी है किसी को, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। हमने दाऊद इब्राहिम का नाम सुना, बड़ा बशक्ल सा था। हमने उसामा बिन लादेन का नाम सुना, बड़ा घटिया बशक्ल सा था। हम जाकिर नायक को देख रहे हैं, बड़ा अश्लील ठरकी पेडोफाइल जैसा है। हाफिज सईद को हमने न्यूज चैनल्स पर देखा है, बड़ा बशक्ल जैसा है। पहली बार तो मैंने देखा है कि कोई हैंडसम हंक, बॉडी बिल्डर टाइप का कोई गैंगस्टर हमारे सामने नजरों के आया है। तो इतनी उत्तेजित और इतनी परेशानी क्यों है? देखो, लॉरेंस बिश्नोई वाकई में गैंगस्टर है, और सिद्धू मूसेवाला के छाती पर जब दर्जन से ज्यादा गोलियां बरसी, और उसके बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई का नाम दुनिया में बहुत चर्चाए आम पर आ गया। बिश्नोई कोई जाहिल नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई पढ़ा लिखा है, लॉ की डिग्री के लिए भी उसने अप्लाई किया हुआ था। लेकिन पहला क्राइम जब वो पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया और वो हार गया, तो जो जीता था एसओपीयू को, उसी को उसने गोली दाग दिया था।
अब आती है बात बाबा सिद्दीकी। तो भाई बाबा सिद्दीकी के ऊपर मकोका का केस था। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि वो कोई बहुत अच्छा, नेक, पवित्र, कोई बहुत खूबसूरत इंसान तो था नहीं। यहां तक कि बाबा सिद्दीकी ने बॉलीवुड पर इतना ज्यादा अपना हुक्म का इक्का वो चलाता था कि कौन हीरोइन को काम मिलेगा और कौन हीरो को काम मिलेगा, ये भी बाबा सिद्दीकी के यहाँ पर ही तय होता था। अब आती है बात सलमान खान की। तो सलमान खान ने हमेशा किसको किसको स्टार बनाया है? सलमान खान ने स्टार बनाया है मुनव्वर फारूकी को, सलमान खान ने स्टार बनाया सना खान को, अभी हालिया में बनाया था अदनान शेख को। तो सलमान खान के सर से अभी तक वो दाऊद इब्राहिम की दोस्ती का भूत नहीं उतरा है। सलमान खान अभी भी सोच रहा है कि ये 21वीं सदी और 2024 में भी वो वही हुक्म का इक्का चलाएगा जो कभी वो दाऊद इब्राहिम के जमाने में चलाया करता था। हजारों लाखों नए एक्टर और एक्ट्रेस की जिंदगी बर्बाद करता था। सलमान खान जिस पर उंगली रखेगा उसी को बॉलीवुड में काम मिलेगा, सलमान खान जिस पर उंगली नहीं रखेगा उसको बॉलीवुड में काम नहीं मिलेगा। अपने अहंकार और अपने सो कॉल्ड मर्दानगी को जो वो दिखाया करता था और खान का जो एक ऑरा और एक पूरा बुलंद दर्जा वो दिखाया करता था, तो मुझे ऐसा लगता है कि कर्मा इज बूमरैंग। अब मैंने देखा कि महाराष्ट्र में बहुत सारे मुसलमान हैं जो लंबी लंबी दाढ़ी रख करके लॉरेंस बिश्नोई और ये गले में चेन इतना कैसे पहन लेते, तो अपने आप को पॉपुलर करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले लो। लॉरेंस बिश्नोई की नजरों में ये जो चमन्नी अठन्नी लोग हैं ये समझे खटमल है, खटमल। अब आती है राहुल गांधी जी की बात। राहुल गांधी जी अपनी विदेश यात्रा में जब भी बाहर जाते हैं भारत विरोधियों से मिलते हैं, ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से मिलते हैं जो खुल करके भारत का विरोध करता है। अब आती है बात कि हमारे भारत की राजधानी दिल्ली में आतिशी मरलीन जो है वो अभी मुख्यमंत्री बन करके बैठी हैं। आतिशी मरलीन की अम्मी जान जो है वो अफजल गुरु के ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर थी। अफजल गुरु को जब फांसी की सजा सर्वोच्च न्यायपालिका ने सुनाया था तो आतिशी मरलीन जो अभी हमारे भारत की राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनकर के बैठी हैं, वो गई थी प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। वहां पर गुहार लगाया था उन्होंने कि अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए, वो उनके लिए हीरो था। और हमारे भारत में जिन मुस्लिम समुदाय ने याकूब मेमन के जनाजे की नमाज करवाया और सैलाब की तरह मुसलमान गए, तो हम उनको भी आतंकी मान लें जो गए थे। अब आती है बात कि हमारे भारत में अफजल गुरु के समर्थक हैं, हमारे भारत में हसन नसरुल्लाह के समर्थक हैं, हमारे भारत में जाकिर नायक के 3 मिलियन समर्थक हैं, हमारे भारत में ईरान के आतंकियों के समर्थक हैं, हमारे भारत में खालिस्तान के आतंकियों के समर्थक हैं। तो अगर भारत का कोई समुदाय, कोई एक ग्रुप लॉरेंस बिश्नोई का समर्थक हो रहा है तो खुजली क्यों हो रही है?